हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूगा की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस क्लास 12 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए ज्यादा बात किए हम चैप्टर की एक्सरसाइज जो 3.2 कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चाहिए देखिए, क्वेश्चन 11 से करना था। तो क्वेश्चन 11 आपको क्या कह रहा है, सिमिलर है। आपको इफ एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है इक्वल्स टू दिस, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की भी वैल्यू निकालनी है जब दो मैट्रिसेस ऑलरेडी आपको गिवन है। तो यहाँ दो मैट्रिसेस क्या है, गिवन दे रखे हैं ऑलरेडी। तो करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है आपको, एक्स 2 3 प्लस वाई 1 2 इक्वल्स टू 10 और 5, ये गिवन है। अब देखो, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ गया, यहाँ 3x आ गया, राइट। प्लस ये एक साइड हो गया, दूसरे में कितना आ जाएगा, -y और 2y इक्वल्स टू 10 5। ये हो गया आपका पास। इन दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू ये रखना है अब आपको। तो इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगी तो ये प्लस माइनस माइनस 2x - y, ये 3x + 2y हो गया। और ये किसके इक्वल आएगा, आपके 10 और 5 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 10 और 5 के इक्वल आ गया। जब ये 10 और 5 के इक्वल आ गया है ऑलरेडी, तब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपल। 2x - y को किसके इक्वल रखना है, मेरे को 10 के इक्वल लिखना है, राइट। तो 2x - y इक्वल्स टू 10, दूसरा 3x + 2y इक्वल्स टू 5। ये चीज हो गई, दो चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब क्या कर देना है, जब ये दो चीज आपकी यहाँ कंप्लीट है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और दो इक्वेशन आपके पास है, तो बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से में कोई ऐसा सिमिलर है जो कैंसिल हो जाए, नहीं होगा। तो या तो हम ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो आपका y कैंसिल हो सकता है। या तो फिर इसको 2 से करें, इसको 3 से करें, इसको 2 से करें, तो 6x कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल कट करना है। चलिए मैं इजी बना के सिर्फ एक ही इक्वेशन को करती हूँ मल्टीप्लाई, 2x - y को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मैं 2x - y को इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगी मल्टीप्लाई, कि मेरे पास y जो है 2 बन जाए। 2 से 2 से करूंगी तो 4x - 2y, और ये 10 × 2 = 20, ये आ गई। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड वाली को भी माइनस कर दूं तो कितनी आ गई, 3x + 2y इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अब हम आपके यहाँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। पहले वाले में से सेकंड वाले पार्ट को हटा देती हूँ, उसे माइनस कर देती हूँ, तो ये यहाँ माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 4x - 2y इक्वल्स टू 20, 3x + 2y इक्वल्स टू 5। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया आपके पास, 4 में से 3 गए, बच गया 1। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए ना, क्या ये अब होंगी कैंसिल, नहीं होंगे। तो अब देखो ध्यान से, तो करने में ये मत हो जाना, या तो मैं इनको ऐड करूं, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो भी क्या होगा, इसलिए आपको दोनों इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्स वेरिएबल को कट करती हूँ तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से नहीं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। और फिर अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, इस तरीके से नहीं हो रहा ना, तो दूसरे तरीके से क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को करो मल्टीप्लाई। पहले इस वाले को कर दो 3 से, यहाँ पे 3 से कर देते हैं,
कितनी आ जाएगी आपके पास 6x माइनस 3y और 30। ये फर्स्ट आ गई, राइट। अब सेकेंड वाली को 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y किससे कर दूंगी, 2 से कर दूंगी, तो आपके पास आ जाएगी 6x प्लस 2 जब 4y इक्वल्स टू 5 जब 10। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 30, फिर 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। माइनस 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 साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7y, वो भी नेगेटिव का। इस साइड 30 में से 10 जाएंगे आपके पास, तो 20 बच जाएगा। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन माइनस 7, या y तो निकल गया। चलो अब क्या निकालना है, x भी निकालना है। y की वैल्यू फाइंड हुई, तो y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है। अब अगर मैं ये y यहाँ पुट कर दूं, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। कितना है, माइनस का ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 अपॉन 7 दिस साइड ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 20 अपॉन 7। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 70 माइनस 20 डिवाइड बाय 7, 50। 50 डिवाइड बाय 7, तो वैल्यू यहाँ पे लिखूं मैं साइड में कि 50 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2x है, तो 2x मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट में आएगा, फिर वो जीरो, तो 2 यहाँ आ गया, कैंसिल कर दोगे 25 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 7, y की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 7। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ क्या हो गई आपकी, फाइंड हो गई। हाँ ना, इजी सा क्वेश्चन, सब कुछ इजी है, बस प्रैक्टिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन आपको ये दो पार्ट्स जो ये दे रखे हैं, आपको क्या है वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की, इसकी एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन तीनों चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं पहले, तो क्या दे रखा है 3x z y w, राइट, इक्वल्स टू में x माइनस 1 6 2 w प्लस 4 z प्लस w 3 x प्लस वाई। इसको करते हैं सॉल्व, इसको लिख के, तो लिख के कैसे सॉल्व करेंगे, 3x हो गया, 3z हो गया, 3y हो गया, 3w, ये तो हो गया। इक्वल्स में इन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो x प्लस 4 है आपका, ये 4 है, फिर माइनस 1 करना है इसके अंदर ऐड, तो कैसे लिखोगे -1 प्लस z प्लस w, 6 प्लस x प्लस वाई 2w प्लस 3। अब इनको इनके आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो पॉइंट देखो 3x आपका इक्वल आ जाएगा x प्लस 4 के। क्या यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, 2x 4, x की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गए 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। एक तो निकल गई x की वैल्यू 2 जो मुझे फर्स्टली फाइंड करनी थी, राइट, तो x की वैल्यू तो 2 यहाँ मैंने निकाल दी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब हम सेकेंड वाले पार्ट में, क्या दे रखा है 3y देखते हैं जो इक्वल है 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। देखो x मिल गया 2, तो यहाँ पुट ही कर देती हूँ, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y, y इधर आ जाएगा नेगेटिव में,
यहाँ 8 हो गया, ऐड करके कितना आ जाएगा 2y। 8 तो y की वैल्यू आ गई 8/2, कैंसिल होके 4। y क्या निकल गया 4। y भी फाइंड हो गया। 4 एक से दूसरा निकल गया, अब दूसरे से कोई तीसरा निकाल लेते हैं। अब क्या है 3z किसके इक्वल है, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के इक्वल। ये इसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ गया, इस पार्ट के। नाउ ये जब इक्वल आ रहे हैं दोनों आपस में, 3z इक्वल्स टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपको दे रखा है, इसको इक्वल में ये दे रखा है। देन यू हैव टू सॉल्व दिस। मुझे w की वैल्यू नहीं पता, मुझे z की वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं कैसे फाइंड करूँ। तो पहले मैं w की वैल्यू निकालती हूँ। तो w की वैल्यू निकालने के लिए ये पार्ट दे रखा है 2w प्लस 3 इक्वल्स टू 3w, यहाँ से निकल जाएगी। 3 इक्वल्स टू 3w माइनस 2w, कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू w। ये आ गई w की वैल्यू 3। तो यहाँ पुट नहीं कर सकते क्या, अब हम कर सकते हैं। w3 है -1 प्लस जेड प्लस 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3z। 3 में से एक गया 2, 2 प्लस जेड, जेड इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से गया 2z आ गया, z। तो z, z ही तो है ना। तो z आ गया आपके पास 2z इक्वल्स टू z। देखो z है, इधर आके z, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 2 था, z आपके पास नेगेटिव हो गया, 2z आ गया, यहाँ पे 2 बच रहा है। 2z, 2z इक्वल्स टू 2 है, तो z की वैल्यू आ गई 2/2 कैंसिल करके 1। z किसके इक्वल आ गया 1 के। चारों वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई, फाइंड हो गई है। x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया, w भी निकाल लिया, x y z w। तो तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप से करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इजीली हो भी जाएगा, ओके। नाउ आपको ना यहाँ पे शो करना है, क्या करना है, शो करना है, प्रूव करने की बात आ रही है अब। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स में दे रखा है और आपको शो करना है कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द आरएचएस। या आरएचएस निकाल लें। एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, ये देखो। जब एफ एक्स आपको ये ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे पास एफ वाई क्या हो जाएगा, यही लिख दूं। जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लगा दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, सिर्फ कॉस वाई साइन वाई, 0 0। यहाँ आपके पास कॉस वाई हो गया, ये आपके पास माइनस साइन वाई हो गया, ये 0 0 1। अब देखो इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट निकालने की बारी आ रही है कि इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अब नॉर्मली आपको अगर मैं बोलूं, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड इन दोनों को एडिशन करना है। दूसरी साइड एडिशन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, तो ये चीज हमारी स्टेटमेंट प्रूव होती है। इन केस नहीं है तो नहीं होगी। तो वही चीज हमें चेक करनी है, देखनी है कि हो रही है कि नहीं। That's it। सबसे पहले मैं ना आरएचएस करती हूँ, एलएचएस बाद में आती हूँ, पहले आरएचएस पे आती हूँ। इन दोनों को ऐड कर दूंगी। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, एफ एक्स मल्टीप्लाई प्लस, ये जब ऐसे लिखा हुआ है तो लिख सकती हूँ एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स
ये आपका cos x हो गया 0 0 0 1, राइट। यहाँ पे ये चीज हो गई है। अब प्लस एफ वाई कितना दे रखा है, एफ वाई आपके पास cos वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। अब इन दोनों को कर देंगे add। और फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकलती। cos x में cos y जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, cos x cos y, cos x प्लस cos y। देखो ना आप यहाँ पे cos x प्लस cos y, ये हो गया। फिर माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 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 2 साइन एक्स वाई। ये x है ये y है, ये भी तो ध्यान दो, ये भी ध्यान दो। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस का साइन एक्स है और ये ऑलरेडी प्लस है और ये माइनस का साइन वाई। तो ये आपके पास कैसे आ जाएगा, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस 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 साइन वाई, जीरो में ऐड करेंगे 0। ठीक है। नेक्स्ट साइन एक्स में साइन वाई ऐड कर दो, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई। ओके। नाउ अब कॉस एक्स में कॉस वाई जोड़ दो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ओके। नाउ अब क्या कर देंगे, ये 0 का 0 ही रहेगा। फिर ये सारे तो 0 1 0 ही आ जाएंगे, ये 0 आएगा, दिस इज 0, 1 में 1 जोड़ के तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ तक था। क्या इससे आगे और सॉल्व कर सकती हूँ इसे, कि इसको इतना ही रहने दूं, मैं इसे आगे और सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये cos x है cos y है, तो cos तो कॉमन ले जा सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि cos कॉमन नहीं ले सकती, ले सकती हूँ। तो अगर मैं cos कॉमन लेती हूँ, अंदर बच गया x प्लस वाई। दूसरा नीचे साइन कॉमन लूंगी, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई। और ये फॉर्मुलेस भी होते हैं कि साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये फॉर्मुलेस हैं सारे, आपने 11th क्लास में अपने पढ़े होंगे। यहाँ से अगर साइन एक्स साइन कॉमन लूँ, नेगेटिव का साइन कॉमन लूंगी, तो अंदर हो जाएगा x प्लस वाई। फिर आप cos कॉमन ले लोगे, तो अंदर बच गया x प्लस वाई। और ये 0 ये 0, 0 0 2 रहेगा। ये आपका RHS का आंसर आएगा बेसिकली। अब मुझे LHS भी सॉल्व करना है, और LHS अगर मेरे इसके इक्वल आ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट प्रूफ है। बात करते हैं अब RHS की। तो RHS और LHS की, तो एफ एक्स कॉस एक्स साइन एक्स लिख लेते हैं। देखो एफ एक्स दे रखा है cos x sin x 0 0 2, और क्या दे रखा है, माइनस साइन एक्स cos x माइनस माइनस साइन एक्स cos x 0 0। फिर एफ वाई दूसरा देखेंगे तो बिल्कुल वही, कि यहाँ आ जाएगा cos वाई या साइन वाई 0 0 2 माइनस साइन वाई cos वाई 0 0। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, यही करना है ना, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, निकालते हैं एफ एक्स और एफ वाई। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि कैसे करा जा रहा है। ये थोड़ा लेंथी जाएगा। cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0, फिर 0 देन 0 2 आ गया। इस- क्यों? ये चीज हो। दूसरी साइड लिखूं cos y sin y 0, यहाँ हो गया माइनस साइन y cos y 0।
002। ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। अब इनको करते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तीनों रोज के आंसर निकले। ये करते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, पहली रो फर्स्ट कॉस एक्स कॉस वाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कॉस एक्स कॉस वाई हो गया। नाउ फिर साइन एक्स साइन वाई के साथ हो जाएगा, तो ऐड कर दो। किसके साथ ऐड कर दूं, साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। किसका, माइनस साइन एक्स। और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन एक्स को साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई करा है, ये आ गई। नेक्स्ट जीरो को जीरो के साथ, तो जीरो ही आ गया। ये तो यहाँ एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। तो कॉस एक्स को साइन माइनस माइनस कॉस एक्स को किससे करना है, साइन वाई से करना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिर साइन एक्स को इससे करना है, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई। जीरो को प्लस जीरो से, ये हो गया। अब लास्ट वाले से देखो, कॉस एक्स को जीरो से करूंगी तो जीरो ही आएगा, साइन एक्स को जीरो से करूंगी प्लस जीरो ही आएगा, जीरो को टू से करूंगी तो जीरो ही आएगा। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, नेक्स्ट वाली लाइन। अब सेकंड रो की बात करें, किसकी, सेकंड रो की, तो साइन एक्स को कॉस वाई से करो, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर कॉस एक्स को साइन वाई से करो, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस जीरो को जीरो से जीरो, हो गया। नेक्स्ट सेकंड कॉलम की, साइन एक्स को माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई हो गया। फिर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, देन जीरो को जीरो से, इससे कर दोगे, जीरो को जीरो से कर देंगे, बस। अब इसको थर्ड वाले से, तो जीरो जीरो और फिर लास्ट में टू जीरो का जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्या। थर्ड वाला देखते हैं, जीरो है, जीरो को किससे करूंगी, कॉस वाई से करूंगी तो कितना आ गया, जीरो आ गया, प्लस जीरो को साइन वाई से करूंगी तो भी जीरो आ गया, प्लस टू को जीरो से कर दूंगी तो भी कितना आ गया, जीरो। फिर जीरो को उससे करूंगी तो जीरो आ जाएगा, फिर जीरो को कॉस वाई से करूंगी तब जीरो आ जाएगा, फिर टू को जीरो से करूंगी तब भी जीरो ही आएगा। ये तो पॉसिबल थे, जीरो जीरो करके जो आपके पास वैल्यूज आ गई है। ठीक है, यहाँ तक था। नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये नॉर्मल था। अब ये लास्ट वाला स्टेप देखेंगे तो जीरो को जीरो, जीरो को जीरो से, फिर टू को टू से करेंगे फोर आ। ठीक है, अब यहाँ देखो कि इसमें ऊपर कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसकी जगह लिख दूंगी मैं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। दूसरी साइड किसका होता है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये नेगेटिव में ऑलरेडी, तो माइनस आएगा, फिर साइन एक्स प्लस वाई आ, और जीरो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड वाले में, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस, क्वेश्चन में कुछ एडिशन करी थी ना, वन और वन, अच्छा यहाँ पे वन है, ये टू लिख दिया, सॉरी, दिस वन इज वन, ये वन है, तो वन और वन ऐड होके यहाँ टू आ जाएंगे। ओके, नाउ
अब देखो, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास साइन एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला आ गया, साइन एक्स प्लस वाई का। दूसरी साइड अगर मैं यहाँ देखूं तो ये किसका हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस। यही फॉर्मूले बन रहे हैं, देखो बन रहे हैं ना। ये जीरो है, ये जीरो आ गया, ऐड करने पे ये भी जीरो आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, टू आ गया। क्या ये एलएचएस के इक्वल नहीं है, आ रहा है। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लास्ट में एक लाइन लिखना चाहूंगी मैं, कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के। हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से समझना और करना भी बिल्कुल ध्यान से ही, बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस की एक बार में नहीं, दो बार एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करना। जब आप क्वेश्चन सीखने बैठो, करने बैठो ना स्टार्टिंग में ही, तो दो बार तो हैंड टू हैंड कर लेना, फिर बाद में प्रैक्टिस करो। पर स्टार्टिंग में जब दो बार कर लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे कवर अप किया है। ठीक है, मेथड वही है, प्रोसेस वही है आपका। देखो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, शो करना है इसको भी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो ये नॉट इक्वल दे रखा ऑलरेडी, हमें शो करना है। यहाँ पे एडिशन नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन का केस है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान से सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या है एलएचएस, 5 को किससे करूंगी, 2 और 3 से। 5 को किससे कर दूंगी, 2 एंड 3 से। 5 2 जा कितना हो गया, 5 2 जा 10, राइट। प्लस कर देंगे, ये -1 × 3 है, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव में ही हो जाएगा, -3। तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ, 5 × 2 प्लस माइनस माइनस 1 × 3। फिर उसके बाद 5 × 1 प्लस माइनस माइनस अगेन 5 × 1 प्लस माइनस माइनस 1 × 4। ये चीज हो गई, राइट। नेक्स्ट 6 × 2 प्लस 7 × 3, फिर 6 × 1 प्लस 7 × 4। ये तो आपका हो गया एलएचएस की, एक साइड में इक्वल रखते हैं। दूसरी साइड 2 को कर देंगे 5 से, 1 को कर देंगे 6 से, फिर 2 को इंटू कर देंगे -1 प्लस 1 × 7। ओके, देन फिर 3 को 5 से कर दो, प्लस 4 × 6, देन 3 को -1 प्लस 4 × 7। करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो 5 2 जाइए, आपके पास आ जाएगा 10 और -3, 12 प्लस 21, 5 -4, 6 है, 6 प्लस 28। दूसरी साइड अगर मैं देखूं तो 5 2 जो आपके पास आ गया 10, और यहाँ पे 6, ये 15 प्लस 24। ओके, नाउ ये -2 प्लस 7 है, ये -3 प्लस 28 आ गया। अगेन सॉल्व करते हैं तो 7 बचता है लास्ट में, ये आपके पास 33 आ गया। 2 + 1 2 + 1 3 3, ये 1 आ गया। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 34। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, 6 और 16 आ गया। ये आपके पास 9 39 आ गया। ये 5 आ गया, ये आपके पास 25 आ गया। क्या एक दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, एक भी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो नॉट इक्वल। तो ये शो हो गया, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। अब देखो क्वेश्चन 14 था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है।
यहाँ पे मैट्रिसेस के जो ऑर्डर पेयर है वो आपके पास 3 by 3 के है। अब थोड़ा लेंथी हो जाएगा और क्या है, पहले ये करते हैं सिंपल। 1 को 1 से करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास, मैं 1 को 1 से करती हूँ तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, एक स्टेप। ओके, नाउ फिर सेकंड वाले को इससे करते हैं, वो मैं ऐसे लिख देती हूँ। देन इसको इससे कर देंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी तो मैं कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 डायरेक्ट तो नहीं आएगा, 1 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ये एक साइड का हो गया। दूसरी साइड का करने बैठेंगे अब, तभी करते हैं दूसरी साइड का भी सॉल्व। 0 को 1 से करें कितना आ जाएगा, 0 और 1, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। ये तो ऑलरेडी सब कुछ ही 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर अगेन 0 इंटू 0 देन प्लस 1 इंटू 1 देन 0 इंटू 4। ये आपके पास ये चीज हो गई है। सेकेंड स्टेप में भी ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, यही आ गया। नेक्स्ट अगेन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ये चीज हो गई है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज आ रही है। देखो ये आ गया -1 प्लस 0 प्लस 6। दूसरी साइड आ गया, ये 0 हो गया, दिस इज 0 दिस इज 0। ये -1, ये प्लस 0 प्लस 0 हो गया। साइड अगर मैं देखूं तो 1 और कितना आ जाएगा, -2। तो 1 -2 प्लस 9, राइट। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में 0 प्लस -1 और फिर आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट और स्टेप में अगर देखूं तो यहाँ 1 हो गया प्लस माइनस -1 प्लस 0। इसमें देखेंगे 0 हो गया, देन आपके पास +2 आ रहा है, देन 12 आ रहा है। ये 0 ये 1 प्लस 0, 0 आ गया 1 आ गया और ये 0। तो कर देते हैं सॉल्व कुछ स्टेप वाइज। तो ये आ गया 6 में कितना बच गया, 5। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ -1। दिस साइड आपके पास 2 में से गया 1, 1 बचा, 1 और 2 10 9, -1 0। अगेन यहाँ पे 14 आ गया, या 1 आ गया, 1 आ गया। एक साइड की तो ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड की भी निकाल के देखनी है कि वो इसके बराबर, इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। देखो वो भी करते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज। -1 को कर दूंगी पहले 1 से, -1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1, ये हो गया। फिर -1 को 2 से प्लस 1 को 1 से, देन 0 इंटू 1, राइट, 0 इंटू 1। फिर अगेन -1 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास। में कंफ्यूजन नहीं होना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये करते रहना, यही प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे 3 by 3 9 का ऑर्डर पेयर से ज्यादा भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो आपको यही प्रोसेस से इसको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 101%
6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स में ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें सिर्फ 2 by 2 के ऑर्डर पेयर होंगे। अब इसमें देखो 1 था, ये लास्ट स्टेप में क्या था, -1 3 कर दिया, फिर 1 0, देन प्लस अगेन 0, 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही हो गया, 0 ही रहने देते हैं डायरेक्ट। देखो अब 0 को 1 से करूंगी तो 0 × 1 प्लस -1 × 0, प्लस लगा दूंगी अगेन, फिर कितना आ जाएगा, -1 कैसे आ गया आपका, -1 सेकेंड ये था ना, फिर 1 को किससे कर देंगे, 1 से, ये हो गया, फिर 0 × 2 प्लस -1 × 1, ओके, देन फिर आपके पास 1 × 1 प्लस 1 × 1। दूसरी साइड में देखूंगी तो 0 को 3 से कर देंगे, 0 × 3 प्लस -1 × 0, 0 ही हो जाएगा, और फिर 1 × 0 0, 0 प्लस 0 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने। लास्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है अब आपको, तो क्या करना है, 2 × 1 प्लस किससे कर देना है, 3 × 0 प्लस 4 × 1, एक साइड होगी, फिर 2 × 2, क्योंकि थर्ड रो सेकेंड कॉलम की बात हो रही है, अब 2 × 2 हो गया, देन प्लस 3 × 1, देन 4 × 1, लास्ट स्टेप 2 × 3, फिर 3 को 0 से करोगे तो 0, फिर अगेन 0 ही आएगा। इनको भी सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज आपको मिल रही हैं, कि इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के या नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक करना जरूरी है। तो -1 आ गया, फिर 1 0 0 0, 0 प्लस 0, यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे, इसको भी 0 कर देंगे, तो 0 -0 और प्लस का 1, 2 1 जा 2 हो गया, ये आपके पास 0 आ गया, प्लस 4 आ गया। दूसरी साइड -2 प्लस 1 और प्लस का 0, ये आपके पास 0 हो गया, -1 हो जाएगा, देन प्लस का 1, फिर 2 2 जो आपके पास ये 4 आ गया, 3 आ गया, और दिस साइड आपके पास 4 आ गया। अगेन इस वाले प्रोसेस यहाँ पे करें तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, देखो -3 आ गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0, फिर 3 0 0, 0 प्लस 0, 6 है, ये 0 है, ये 0 है, ओके। देखना है कि इक्वल है कि नहीं। यहाँ आपके पास बच रहा है -1, इधर आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 6, नहीं आ रहे ये इक्वल आपस में, -1, ये 0 हो गया, कैंसिल होके ये आपके पास 8 और 8 और 3 11, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, ये 0 हो गया 6, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही है, नॉट इक्वल। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये भी शो कर दिया कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हमने प्रॉपर पूरा सॉल्व करके भी देखा है। ठीक है, खाना सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी है, और ये स्टेप्स आपको करने हैं। आप अगर ये स्टेप स्किप करते हो, डायरेक्ट लिखते हो, तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि किसको किससे मल्टीप्लाई करा है और कब ऐड किया है, तो इसलिए ये स्टेप लिखना जरूरी है। लिखो, अपने लिए लिखो, कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डाउट्स ना रहे, कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ 1 को 3 से कर दिया, देन 0 को 1 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कई बार मिस्टेक्स हो जाएगी, तो एक वैल्यू पूरे क्वेश्चंस के आंसर को बिगाड़ देगी, तो वो मिस्टेक मत करना, ये सेकंड स्टेप मस्ट है, उससे पहले यही स्टेप लिखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या प्लस करके मत लिख देना वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आता ही है, 101% एग्जाम में आना ही आना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत, ठीक है। देखो, ए एक मैट्रिक्स गिवन है,
एक क्या है, एक ए जो है वो मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है। तो और आपको बोला है कि आपको इस चीज को फाइंड करना है। ए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। इसको कट करो यहाँ से और इसको स्क्वायर मानो, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये स्क्वायर है, ओके। नाउ अब देखो, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये मुझे फाइंड करना है और सिर्फ मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है बस। उस ए मैट्रिक्स की हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक एक स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगी, फिर मैं 5a निकालूंगी, देन मैं 6i निकालूंगी। आई क्या होता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने बताया था ना आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स वाले जो वैल्यूज होती है वो सारी वन होती है, अदर देन बाकी सब जीरो होती है। सिर्फ डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जीरो, सिर्फ डायगोनल्स की वैल्यू वन होगी। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू ए, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको आपस में क्या कर देंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या दे रखा है आपके पास? 2 2 1, और दूसरा है 0 1 -1 1 3 0। अगेन यही लिखेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। हो गया ये अब आपका। अब क्या कर देना है इनको मल्टीप्लाई। देखो, 2 को 2 से करेंगे, किससे कर दूंगी मैं? 2 को 2 से कर देती हूँ, डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट कर। तो 2 को 2 से करें पहले, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 2 को 2 से करते हैं। 2 2 जो आपका हो गया ये 4, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ 4, प्लस 0 को 2 से कर देंगे, 2 0 से 0, प्लस 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जब 1, ये आ गया। का जो सेकंड वाला स्टेप्स था वो आपको खुद करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद कर लोगे, मैं इसलिए डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं प्रोडक्ट्स वाले, तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देन कब ऐड करना है। तो 2 को 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। तो सेकंड कॉलम में 2 0 से 0 हो गया, देन 0 को 1 से करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। देन 1 को -1 से करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। क्लियर? अब थर्ड, मतलब पहली रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2, 0 को 3 से करूंगी तो 0, देन 1 को 0 से करूंगी 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखती हूँ, 2 को 2 से सेकंड रो की बारी आ रही है, कॉलम्स वैसे ही चलेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जब 4, देन अगेन 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 2, देन 3 को 1 से करेंगे 3, फिर 2 को 0 से करूंगी 0, देन 1 को 1 से करूंगी तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से करूंगी तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 नेगेटिव का, ठीक है। अब लास्ट वाली कॉलम से कर लेते हैं, तो 2 आ गया ऑलरेडी, 1 को 3 से करूंगी 3, देन 3 को 0 से करूंगी 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में क्या है, वही जो ऊपर करा था फर्स्ट कॉलम से करते हैं पहले। 1 को 2 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, माइनस है ये, माइनस का नहीं है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया -2। फिर आपके पास कितना आ गया, 0 को 1 से कर देंगे +0, सिंपल। फिर अब क्या करना है आपको, 1 को 0 से सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 0, -1 -1, 0 को 1 से करेंगे तो -0 ही आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करा मल्टीप्लाई 1, देन -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 0 को 0। इसे तो सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी जो मुझे एग्जैक्टली फाइंड करनी थी, ओके। के बाद मुझे 5a भी निकालना है, मुझे 6i भी निकालना है। देखो, लिख देते हैं हम इसकी वैल्यूज।
4 और 1 5, 4 2 6 और 6 प्लस 3 9, 2 में से 2 गया 0, 0 में से आ गया 1, यहाँ पे 1 में से 3 गया -2, माइनस का 1, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया और ये माइनस कर दो। ए की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गई? ए तो निकल गया। चलो ए स्क्वायर निकला है, ए तो दे ही रखा था। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो मुझे ए का स्क्वायर मैंने पहला फाइंड कर लिया। अब बात आ रही है 5 ए की। किसकी बात आ रही है? 5 ए की। मतलब कि ए जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ए निकालना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो जो ए है। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आपके पास जो है 5 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 जा 10, ये भी 10 1। ठीक है, 5 0 0 5 हो गया, -5 आ गया, 5 1 जा 5 हो गया, देन 15 आ गया, 5 0 जा 0, ये भी निकल गई। ए स्क्वायर भी निकल गया, 5 ए भी निकल गया, ये ए स्क्वायर है। ये दोनों स्टेप निकल गए। अब 6 i की बात कर रहे हैं, तो आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेट क्या है? आई क्या दे रखा है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 i निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? 6 i निकालना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स कितने के पेयर है? 3 by 3 के। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगी ना, वो भी मैं 3 by 3 का ही लूंगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 देन 0 देन 0 देन 1, ये डायगोनल वाला को कर दूंगी तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 6 6 0 0 0 0 0 0, ये आ गया। मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। तो इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व नहीं कर सकती। अब इसको सिंपल सॉल्व करते हैं पुट करके। ए स्क्वायर -5 ए, ए स्क्वायर -5 ए प्लस 6 i। लिखते हैं सारी एक एक करके वैल्यूज जो भी आपको दे रखी है। क्या दे रखी है सबसे पहले? देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 590 590 -1 -2 -1, यही थी। -1 -2 -1, 25 -2, 25 -2, ये तो हो गई। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है? 5 ए को। 5 ए कितना निकला है? 10 10 5, ये निकला है 10 10 5 0, क्या आ रहा है आपके पास? 0 5 -5, 5 15 और ये 0, ये आ गया। ओके, 5 15 और 0, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना निकला है आपका? प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, और वैसे निकाल देना है। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फिर उससे एडिशन कर देती हूँ। ठीक है, या तो इनको एडिशन कर लो, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर ही तो एक ही निकलेगा। देखो, इन दोनों को क्या कर देती हूँ? सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो 5 में से क्या कर देंगे? 10 माइनस। 5 में से 10 जाएंगे, माइनस का 5 आएगा। 9 में से 10 जाएंगे, माइनस का 1। 0 में से 5 किया, माइनस का -1, और ये -0, तो -1 -2 और 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, देन -1 और माइनस का 5। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? और नेगेटिव का साइन है कि पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव हो चुका है और 5 ही पड़ा है, तो 5 में से बन गया 4 बच। नाउ 2 में से 5 गया, माइनस का 3। 5 में से 15 गए, कितने बच गए आपके पास? 10 बच गए ना, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। देन -2 -0 कर देंगे तो माइनस, ये निकला। अब इसमें ऐड कर देना है 6 0 0 को, फिर 0 6 0 0 6, और इनको ऐड करके जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो मेरे पास एग्जैक्टली आंसर निकलेगा, वो इस इक्वेशन का आंसर निकलेगा।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का आंसर निकलेगा। ओके, नाउ मैं यहाँ वैल्यू पुट लिख देती हूँ, क्या निकलेंगी अब। देखो, अब देखते हैं वैल्यू क्या निकलेगी। -5 है प्लस 6 है, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया, 1 बच गया। कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट -1 प्लस 0 -1 के बाद -5 -5 -1 -1 7 में से 6 कर देंगे प्लस, तो -7 प्लस माइनस तो माइनस का 1 आ गया अगेन। उसके बाद 4 में से 0 कर दोगे ऐड 4 ही आएगा, फिर -3 ही आ जाएगा। जीरो के साथ तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। -10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 10 ऐड करूंगी जीरो के साथ, -2 प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 जाएंगे। ये आपके पास आंसर निकल गया। तो ये आंसर किस चीज का आ रहा है? ये कौन सी इक्वेशन निकली है? ये ए स्क्वायर माइनस -5a प्लस 6i की वैल्यू निकली है। इसकी वैल्यू निकली है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुई है। इजी था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। देखो, इम्पोर्टेंट भी है और लेंथी भी है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से करना है। एफएक्स वाला जो कराया था वो। क्वेश्चन 16 आया है, देखो क्वेश्चन 16 भी सिमिलर है। ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास है, ये क्यूब आ गया, -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये आपको खुद सेल्फ करना है, बिल्कुल 15 मैंने कराया है, सिमिलर एज 15 क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर है। तो ये सेल्फ करना है आपको, प्रैक्टिस, ठीक है। सिमिलर है, हो जाएगा, थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ गया है और एक स्टेप बढ़ गया, क्यूब भी निकालना है स्क्वायर भी निकालना है, तो थोड़ा स्टेप बढ़ गया है, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, 15 की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 17 जो आपको क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल्स टू दिस आई इक्वल्स टू दिस। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, आपको के निकालना है। और ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या इक्वेशन दी हुई है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पुट कर देती हूँ, यहाँ क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालती हूँ? ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर निकालते हैं। ए कितना दे रखा है आपको? 3 4 -2 अगेन 3 4 -2 को निकालूंगी, कितना आ जाएगा? 3 को 3 से करेंगे 9, प्लस माइनस में 2 है तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 को 4 से कर दूंगी 8, देन 3 को से करूंगी मल्टीप्लाई, माइनस का 6, देन इसको कर दूंगी माइनस माइनस, ऑलरेडी प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, फिर -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ओके, नाउ 4 3 जा 12, फिर आपके पास -2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? -8, देन 4 को कर देंगे तो माइनस का 8, माइनस, फिर अगेन आपके पास ये आ गया, तो माइनस, जब ये -2 है प्लस करना है और माइनस, तो -2 कितना? -4। ये 1 आ गया, 4 आ गया, ये माइनस का 10 आ गया और ये माइनस का 12 आ गया। ए स्क्वायर निकल गया, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में क्या निकालना है? के ए चाहिए। क्या चाहिए? के ए। तो क्या के ए चाहिए ना। ए क्या है आपके पास? 3 4 -2 ओके, ये चीज लिख दी। इसको अगर मैं इक्वल रखूं तो आपके पास K3 को लिखो,
3k, 4k, -2k, -2k, ये चीज आ गई। राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैं देखूं तो आइडेंटिटी जो है उसमें क्या है, उसमें तो कुछ देने का 2i निकालना है। 2 1 0 0 1 से करना है। कितना हो जाएगा ये? 2 0 0 2, ये आ गया। ये निकल गई वैल्यू। तीनों को पुट कर दो आप इक्वेशन में। क्या आती है आपके पास इक्वेशंस? ए का स्क्वायर कितनी आ रही है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i। ए स्क्वायर कितना निकला है? 1 4 -10 -12 इक्वल्स टू के ए कितना निकला है? 3k 4k -2k और -2k -2i कितना निकला है? 2002। हो गया ये। नाउ अब देखो, अब क्या करना है, ये माइनस इधर आके प्लस कर देती हूँ मैं। सिंपल सी बात है, 1 4 -10 -12 प्लस कर देती हूँ 2002 और दिस साइड रखती हूँ 3k -2k 4k और -2k। ये चीज क्या इक्वल रखी। अब इनको करूंगी ऐड। जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। -10 और 0 को कर देंगे, कितना आ जाएगा? -10। 4 + 0 4 आ गया। ये आपके पास 2 है ऑलरेडी। तो -2 प्लस -10 दिस साइड 3k 4k हो गया -2k -2k। ओके। 3k इक्वल इसके इक्वल रखेंगे। सबसे चेक करके देख लो क्या k की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही। देखो 3 को इक्वल रखोगे 3k तो यहाँ से k की वैल्यू 1 मिल गई। अगर मैं 4 को इक्वल रखूंगी 4k के तो भी मेरे को k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है। इन केस अब मैं नेक्स्ट अगर देखूं -10 इक्वल्स टू -2k रखूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी आ जाएगी k की वैल्यू आपके पास? ये आ गई 1। जो k निकालना है वो भी मैट्रिक्स में निकलेगा ना, तो ये आ जाएगी k की वैल्यू 5। दूसरी साइड -10 है अगेन, तो भी कर देंगे तो -5 5। अब आपका जो मैट्रिक्स बना है लास्ट में वो क्या मैट्रिक्स बना है? यहाँ लिख लो। ये जो मैट्रिक्स बना है वो बना है 1 1 -5 -5। आंसर आ गया। सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसमें पूरे में। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है, वो लास्ट पार्ट में कंप्लीट होंगे आपके। जब तक के लिए आपको इन क्वेश्चंस की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जैसे एफएक्स वाला था, दिस वन क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चंस पे ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। एक तो ये एफएक्स वाला क्वेश्चन, ओके, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो आप थोड़ा इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, बहुत सिंपल भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करके रखना। थैंक यू सो मच।